एंड लेट्स सी कि आज आखिरी रोजा है, सुबह ईद होती है या नहीं होती। अलविदा अलविदा माह रमज़ान। तो अब घर जाके लगाओ। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक है? सो जी वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। और आज जो है वो देखें, लेट्स सी कि आज आखिरी रोज़ा है, 29 रमज़ान है एंड लेट्स सी कि आज आखिरी रोज़ा है, सुबह ईद होती है या नहीं होती। बट सबको यही लग रहा है कि कल ईद है। तो जी आज हम जा रहे हैं इफ्तार पे आंटी की तरफ, और जो है वो ये मेरे हस्बैंड और बच्चे। काफी दिन हुए थे तो चक्कर नहीं लगा था लरैब के एग्जाम्स की वजह से, तो आज हमने सोचा कि इकट्ठे मिलकर इफ्तारी कर लेते हैं। और तो सब हम निकल रहे हैं एज यूजुअल। हम लेट हैं हमेशा की तरह, 6:12 हो गए, रोजा खुलने वाला है और होपफुली हम टाइम पे पहुंच जाएं। एंड लोग, आप लोगों ने अगर तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद जो है वो आज हमने जाना है ईद बाजार पे। सो लेट्स सी के चांद रात होती है और मेहंदी शंदी लगवाने के लिए, तो आप लोगों के साथ साथ हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप लोगों की ईद की तैयारियां हो गई हैं, आप लोग चांद रात पे क्या कर रहे हैं, और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। और जो लोग अब आजकल माशाल्लाह सब काफी लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, और जैसे जैसे आप लोग शेयर करते हैं और कमेंट्स वगैरह करते हैं, और जब जो एक्टिव फॉलोअर्स है ना वो मेरी नजर में रहेंगे तो मैं इंशाल्लाह उनके लिए कोई गिव अवे भी करूंगी सूनर, ठीक है? तो इसलिए स्टे विद मी। अच्छा जी, और मैंने बनाई थी फ्रूट चाट, क्योंकि हम सब घर वाले ही थे, तो मैंने कहा था कि चले फ्रूट चाट मैं ले जाती हूँ ताकि उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए शमाइला की। तो बस मैंने फ्रूट चाट बनाई है और अब हम जा रहे हैं, रास्ते में हैं। और रमज़ान इस बार माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर गया, और बस अल्लाह में हम सबकी इबादतें और हम सबके जो रोज़े उनको कबूल करे, और इंशाअल्लाह ताला सबको लंबी जिंदगियां दे। नेक्स्ट ईयर भी नसीब हो रखने रोज़े, और ईद जो है वो ईद भी खुशियों से गुजरे, क्योंकि ईद होती है सब अपने लव वंस के साथ। अल्लाह में सब लोगों को सलामत रखे और रखे। अब हम पहुंच चुके हैं अफ्तार पे माशाल्लाह से, और ये लोग आयशा लोग पहले पहुंच गए थे। शमाइला ने बनाए हुए थे दही भल्ले, साथ में रोल्स, और ये कंजवीन बिल्कुल घर का माहौल। ऑब्वियसली बच्चे जो हैं वो लाउंज में हमने रखवा लिया था उस दिन, उनके डाइनिंग टेबल पे कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ था। चिकन पकौड़ा बनाए थे, चिप्स बनाए थे, और सब ने खूब लाविश इफ्तारी की, और सब चांद का इंतज़ार कर रहे थे कि कल पता नहीं ईद है कि नहीं, क्योंकि 29 रोज़े के बाद जो ईद होती है ना उसका बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो सरप्राइज़ ईद होती है। लेकिन हमारे यहाँ मुल्क में हमेशा जो है ना वो ईद पे इतना रौला पड़ता है, समझ नहीं इनको आ रही होती है। रात के 10-11 बजे ईद अनाउंस होती है, तो खैर यहाँ पर जो है ना वो सब अफ्तारी की, और शुक्र है कि ईद अनाउंस हो गई, और फिर फ़ौरन से मैसेज आ गया और सब ने जाके देख भी लिया कि चांद नज़र आ गया, और 29 रोज़े हुए। 30 रोज़ों की ये होती है कि 30 रोज़ों के बाद ईद की बड़ी खुशी होती है कि 30 रोज़े पूरे हुए, क्योंकि इबादत जितनी भी कर लें, और रमज़ान में क्योंकि इबादत का सवाब भी बहुत ज़्यादा होता है, और बस एक अजीब सा माहौल होता है इबादत का और नूर का। उसके बाद जी हम गए मेहंदी लगवाने के लिए, और चांद रात बाज़ार ये था। अच्छा, यहाँ का ये सीन था कि मेहंदी का ना मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं होता लगाने का। मेहंदी लगाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन मैं खुद बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती हूँ। तो मेरी बेटी जो है ना वो शौक़ करती है कि जाके ना किसी चांद रात बाज़ार पे जाके मेहंदी लगवाई जाए, तो हमेशा मैं उसको लेके जाती हूँ। फिर जब उसको लगवाने जाती हूँ तो हम इतना लेट हो जाते हैं कि मैं खुद भी लगा लेती हूँ। लेकिन अब आइंदा मैंने सोचा कि बस मैंने अपने एक हाथ पे खुद लगाया करनी है, दूसरे हाथ पे किससे लगवा लिया करूँगी बहन से बस। और क्योंकि बहुत मोटी मेहंदी लगाते हैं ये, जो बहुत जल्दी में होती है मेहंदी लगाने वालियाँ, और या फिर एक दिन पहले सुबह बंदा लगवा ले। अच्छा, चांद रात बाज़ार पे यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजर्स थे ना, DHA क्लब में था, और इनमें जो इधर के जो ऑर्गेनाइजर्स थे ना, मेरा जो देवर है नुमान, उसने ऑर्गेनाइजर्स में था ना वो, मतलब वो जो अरेंजमेंट जिन्होंने किया था ना, ये सारा सेटअप किया था।
वो ओवरऑल। और उसके फ्रेंड्स है ना वहाँ पर कुछ स्टॉल्स भी लिए हुए थे मिलके, सब फ्रेंड्स है ना, चूड़ियों का और स्लैश वगैरह और बड़े मज़ेदार खाने की चीज़ें थी। तो सारे वन बाय वन हमने स्टॉल विजिट करना शुरू किए। तो आपने देखा पहले ज्वेलरी के स्टॉल से बड़ी अच्छी रीजनेबल प्राइसेस थी। यहाँ पर ये कपड़ों का स्टॉल था, बहुत प्यारे कपड़े थे। अच्छा ईद से पहले रहा, हालांकि ईद से पहले इतने कपड़े लिए सोचिए कि ईद आ रही है ईद आ रही है, लेकिन सब सिले नहीं है। इनके पास कपड़े बहुत अच्छे थे लेकिन थोड़े से ना फॉर्मल वेयर थे और हैंडमेड कपड़े थे। और हैंडमेड कपड़े आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, इंडियन भी और पाकिस्तानी भी, हैंडमेड एम्ब्रॉयडरीज वाले। इनके पास बहुत अच्छे कपड़े थे। मैंने इनसे कहा कि अपना इंस्टाग्राम पेज बता दें ताकि मैं उनको फॉलो कर लेती हूँ, और आइंदा कोई चाहिए हुआ ना तो फिर मैं कांटेक्ट कर लूँगी, या इन्हीं में से कोई पसंद आ जाए। और साथ में मेरे फॉलोअर्स जो है ना उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। अगर आप लोग भी देखें ना, ये कॉटन नेट्स और इस पे थे पेपर कॉटन पे, बहुत प्यारी बारीक जो है ना वो हैंड एम्ब्रॉयडरीज हुई हुई थी। तो असल में ना ये जो सारे है ना चांद रात बाज़ार और सारे एग्जीबिशंस जो हैं, इन पे जाने का मकसद ये होता है कि एक तो यहाँ पर ना हमें वो चीज़ें मिलती हैं जो आम तौर पे बाज़ार में अवेलेबल नहीं होती, और अगर बाज़ार में कहीं अवेलेबल होती भी है ना तो बहुत हाईली प्राइस होती हैं। जैसे अब ये हैंडमेड कपड़े ना ये बाज़ार में बहुत हाईली प्राइस पे अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये एग्जीबिशन वगैरह पे ना ये चीज़ें बड़ी रीजनेबल प्राइस की मिल जाती हैं और बड़ी यूनिक चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनमें से बाज़ार में अवेलेबल नहीं भी होती। ये इनका पेज था, आप लोग फॉलो कर लें इफ़ यू ऑल्सो लाइक टू वेयर हैंडमेड कपड़े। और उसके बाद ये आगे आगे जी यहाँ पे जी हैंडमेड ज्वेलरी थी, बहुत प्यारी ज्वेलरी यहाँ पर थी, लेकिन थी ज़रा बच्चों के पहनने वाले झुमके वगैरह। लारैब ने लिए वहाँ से काफ़ी सारे झुमके चूड़ियाँ इसने खरीदी, क्योंकि बच्चियाँ जो हैं वो इस तरह की चीज़ों का शौक़ करती हैं। मैंने पास चूड़ियाँ मैंने बहुत सारी खरीदी और स्टॉल से भी। तो खाने पीने के भी बड़े स्टॉल थे यहाँ पे, और लरैब की तो खूब मौज लगी रही, इसने वहाँ पे चूड़ियाँ खरीदी, झुमकियाँ खरीदी, और जो है ना वो बच्चों ने खूब खाया पिया। बहुत मज़ेदार चीज़ें थी स्टॉल्स पे, चाउमीन था, फिर मोमोज बहुत फेक थे। ये जी यहाँ पर मैं आई थी तो मम्मी ने मुझे पिलाया था स्लैश, जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग था। मेरा उस वक्त चाय पीने का दिल कर रहा था, उनकी अफ्तारी की थी, लेकिन फिर स्लैश पी के आई वाज ऑल फिल्ड, और मैंने फिर बिल्कुल रात को जाके कुछ थोड़ा 1-2 मोमोज खाए थे और थोड़ा सा बच्चों से पास्ता चक्का था। बाकी जी स्टॉल से चूड़ियों के बहुत प्यारे, चूड़ियाँ बहुत प्यारी प्यारी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे साइज़ की यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। इनके पास बहुत प्यारी बैंगल्स थी, और क्योंकि वो नोमी के फ्रेंड का स्टॉल था तो वो मेरे से पैसे भी नहीं ले रहा था, पैसे बता ही नहीं रहा था, कह रहा था पैसे ही ले ले, लेकिन मेरा साइज़ भी नहीं था। सो इसलिए यहाँ से मैंने कोई चूड़ियाँ नहीं ली। फिर जी हम आगे आगे साथ ही एक और स्टॉल था जिसके ऊपर ये देखें इतने प्यारे जो है ना वो डेकोरेशन पीसेस से इम्पोर्टेड वाले, ये वो बी पेयर या वो जो आते हैं ना प्री लव्ड वाली चीज़ें, वो हैं जो बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान इम्पोर्ट होती हैं, वो थी। और इनकी प्राइसेस भी काफ़ी रीज़नेबल थी, और देखती रही मैं। फिर मैंने इनका फेसबुक का कांटेक्ट ले लिया था कि चलो फिर दोबारा किसी वक्त रब्ता कर लेंगे, कि उस दिन ना बिल्कुल डेकोरेशन पीसेस लेने का कोई दिल नहीं करता, और कोई ख़ास बहुत चीज़ पसंद भी नहीं आई थी जो कि ख़रीद ली जाए, क्योंकि पहले मैंने वॉल पे प्लेट्स लगाई हुई हैं और वो सारी मैंने यहाँ बता दी है, मैंने फ़र्ज जगह पर डेकोर करना है। फिर आगे आगे जी लग्जरी परफ्यूम्स का यहाँ पर था स्टॉल। इनके परफ्यूम्स भी अच्छे थे, बट मुझे थोड़े से ना हाईली प्राइस लगे। मतलब आई बिलीव कि पाकिस्तानी परफ्यूम्स जो है ना बिल्कुल लोकल मेड, पता नहीं कहाँ के बनाए हुए होते हैं, और 4-5 हज़ार ये इनकी कीमत थी। लेकिन बस खुशबू भी अच्छी थी 1-2 की, लेकिन उस हिसाब से परफ्यूम लेने का मूड नहीं था तो इसलिए नहीं लिया। और आगे आगे जी मेहंदी के स्टॉल पे, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल थे मेहंदी के, और लड़कियां खूब मेहंदी लगवा रही थी। कुछ ये प्रिंट्स करके रखे हुए थे। आजकल क्योंकि मेहंदी का ट्रेंड भी चेंज हो गया है, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग जो है ना फ़र्क होती है। पहले जिस तरह बहुत बारीक मेहंदी लगा करती थी किसी ज़माने में, फिर जी आ गई अरबिक मेहंदी, और अब ये इस तरह के ना खुले खुले से डिज़ाइन जो चल रहे हैं। देखो चूड़ियाँ देख कर दिल खुश हो जाता है। फिर ये एक और यहाँ पर स्टॉल था जहाँ पर ये हैंडमेड ना वुडन पीसेस थे, यानी कि अगर आप इनको वॉल आर्ट एज अ वॉल आर्ट यूज़ कर ले। कैंडल स्टैंड बहुत प्यारे, देखे कितने प्यारे प्यारे रीजनेबल प्राइस के थे। और मतलब लेकिन ना मेरी किसी थीम के साथ ये जा नहीं रहे थे। मुझे ये अच्छे लगे जिनके ऊपर 3000 का टैग लगा हुआ है, लेकिन मैंने बस एवी मैंने सोचा दोबारा वापस आती हूँ, फिर दोबारा मैं गई नहीं उधर। और ये प्लेटर बहुत अच्छे थे, लेकिन इनको देख के ना मुझे ये महसूस होता है कि मैं खुद भी बनवा सकती हूँ। वुडन फ्लैग्स लिए हुए और उनकी फिनिशिंग करके उनके नीचे रॉट आयरन की लेग्स लगाई हुई हैं। और मैंने इस तरह की ट्रेस कुछ बनवाई भी थी जब मेरे घर में मिस्त्री लगे हुए थे ना, जब मैं अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी, तो मैंने कुछ ट्रेस जो है ना वो कारपेंटर से बनवाई भी थी। तो जो चीज़ मुझे लगता है कि मैं खुद बना सकती हूँ वो मैं बाय नहीं करती। फिर आगे आगे जी ये चप्पल्स का एक था स्टॉल, बहुत अच्छी यहाँ पर जूतियाँ थी। इन्होंने नया ब्रांड शुरू किया है जिसका नाम है शीक मैक्स। और मज़े की बात ये हुई कि यहाँ पे जिनका ये था ना वो मेरी स्कूल की ना क्लासमेट निकल आई। मतलब हम स्कूल में इकट्ठे होते थे, तो मेरी क्लास फेलो फ्रेंड मतलब थी ना वो जिनका ये ब्रांड है। तो इसलिए इस ब्रांड के लिए ह्यूज शाउट आउट है। आप इनके पेज को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। और जूते पिंक वाला और ये गोल्डन वाला बहुत प्यारा था, मैंने पहन के भी देखा था।
बट मेरा साइज इसमें नहीं था गोल्डन वाले में, क्योंकि गोल्डन जूता मुझे चाहिए था, बहुत ही कंफर्टेबल था और प्राइस भी लाइक 33,000 टाइप इसकी प्राइस थी, या 3500 शायद। प्राइस बहुत रीजनेबल थी। देखें ना, अगर हम इंसिग्निया वगैरह या बाजार में लेने जाते हैं ना जूता आजकल, तो इस क्वालिटी का जूता ना कम से कम 5, 6 या 7,000 की मिलती है चप्पल। 5,000 तो कम से इससे कम तो कहीं नहीं मिलती। और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत सॉफ्ट थे पाँव में पहनने के लिए। मैंने बहुत ट्राई किया कि मुझे 2-3 अच्छे कोई जूते पूरे आ जाए और मैं ले लूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा साइज़ नहीं था उनके पास ना। मुझे आता है 41 साइज़ और ये गोल्डन वाले का आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो खैर उसके बाद जो है ना फिर आगे चले गए मैं और लारैब। हम दोनों ने खूब उस दिन घूमा फिरा। हम सब फैमिली पूरी गए थे, लेकिन सब ने ना अपना अपना फिरा, सब ने अपना अपना एंजॉय, क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। मैंने तो पूरे उसका, क्योंकि व्लॉग बनाना होता है, तो मैं ज़रा थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैंने कहा ज़रा पूरा फिर लूँ। कितनी माशाल्लाह रौनक लगी हुई, क्राउड बहुत अच्छा था, बहुत डिसेंट लोग थे। ऑब्वियसली बात है कि जगह अच्छी थी, आर्मी वालों का होल्ड था और बहुत जो है ना वो अच्छी यानी कि ना ऑर्गेनाइज्ड, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड इवेंट था और बड़े जो है ना वो पढ़े लिखे लोग और बड़े बहुत अच्छा यानी कि माहौल था। फिर जी ये ज्वेलरी का था एक स्टॉल। अच्छा, ज्वेलरी की जितनी भी हो ना उतनी थोड़ी है, और जितनी स्टॉल्स हो हर एग्जीबिशन पे आप देखेंगे कि ज्वेलरी के बहुत स्टॉल्स होते हैं, और ज्वेलरी जितनी भी ले लें उतनी कम है, और हम सब मैच करके पहनते हैं। यहाँ पे मुझे ना ये रिबन वाली बैंगल्स बहुत पसंद आई थी। ये आजकल हैंडमेड बैंगल्स जो है ना इनका बहुत फैशन भी है, एंड दे लुक सो गुड। और मेरा लाइलाक कलर का ड्रेस था और आई रियलाइज्ड कि मैंने ना अपने ईद के ड्रेस के साथ ना कोई अभी तक बैंगल्स नहीं ली थी, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर मैंने ये ले ली, और लारैब का भी क्योंकि लाइलाक था तो फिर हम दोनों ने एक जैसी ले ली। उसने अपने साइज़ की ले ली और मैंने अपने साइज़ की ले ली। तकरीबन हमें ना 850 या 950 टाइप का उन्होंने ये दिया था, एक बंच ऑफ बैंगल्स हैंडमेड। और बस फिर वहाँ से हम जो है ना वो अगले कियोस्क पे चले गए। अच्छा, सबसे बड़ा मसला उस दिन वहाँ पे यार था कि उनके पास ना चेंज नहीं था किसी के पास। जहाँ पे 5,000 का नोट निकालते थे ना वो कहते थे कि चेंज ही नहीं है, और चेंज लेने चले गए। ये जी ग्रीन और येलो बहुत प्यारी थी, लेकिन मैच नहीं होती थी के साथ, तो मैंने वैसे ट्राई की थी, बट यहाँ से मैंने सिर्फ लाइलाक वाली ही ली थी। आप लोग बताएं कि आप लोगों ने ईद चांद रात पे क्या किया, कहाँ कहाँ गए, मेहंदी कहाँ से लगवाई, और कोई शॉपिंग की या नहीं। छोटी छोटी चीज़ें उस दिन हमने काफ़ी खरीद ली, मैंने और मेरी बेटी ने, क्योंकि देख देख के तो दिल करता है लेने का, और औरतों की कमज़ोरी और इसीलिए स्टॉल्स लगे हुए थे, इसीलिए हम गए थे कि हम जाके शॉपिंग भी करेंगे और इन्जॉय करेंगे, खाए पिएंगे। बच्चे जो है बॉयज़ दे ऑल लाइक टू ईट, हर वक्त उनको होता है कि बस खाएं पिए इन्जॉय करें। लड़कियाँ जो होती हैं वो जो बच्चियाँ होती हैं वो छोटी होती हैं, जो उनको इतना शौक नहीं होता चीज़ों का, लेकिन जब बड़ी से मेरी बेटी माशाल्लाह से बड़ी होगी तो उसको होता है कि मैं साथ साथ थोड़ी शॉपिंग भी कर लूँ। तो यहाँ नेल्स भी बहुत प्यारे थे, रिंग्स भी और पेंडेंट्स भी बहुत प्यारे, जो आमतौर पर हमें एक्सक्लूसिव ऑनलाइन पेजेस पे चीज़ें नज़र आती हैं ना, वो थी सब यहाँ पे। तो जिस सारी जो है ना वो हमने अच्छी तरह इसको विज़िट किया, काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीदी भी छोटी छोटी, जो सूनर लेटर आप लोगों को मेरे स्टाइलिंग वीडियोस में या मेरे व्लॉग्स वगैरह में मैं दिखा दूंगी। और ईद की तैयारी जो है ना वो तो बस जब तक चांद रात तक होती है ना, अगर चांद रात पूरी रात चलती रहे तो ईद की तैयारी जो चांद रात पे करने का मज़ा आता है ना, छोटी मोटी चीज़ें लेने का, मुझे लगता है कि पूरा वो रमज़ान भी फिर के नहीं आता। आप लोगों ने ईद पे किस किस तरह के ड्रेस बनवाए हैं और कैसी आप लोगों की ईद गुजरी, आप लोगों ने ज़रूर कमेंट्स में बताना है। ईद तो गुजरे हुए अब 2-3 दिन हो चुके हैं और मैं अब ये व्लॉग डाल रही हूँ 1 बाय 1 में। इसके बाद अपना ईद का व्लॉग भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एंड ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। अच्छा, ये फ्लावर्स वाला बहुत आजकल ट्रेंड में, पिंटरेस्ट वाले फ्लावर्स के हेयर क्लिप्स बहुत ट्रेंड में ने, ये भी थे उधर। ये वाली जो बैंगल्स थी ना, ये देवर अमेजिंग, भर भर की चूड़ियाँ पहनी हो ना बाजों में तो बहुत प्यारी लगती छोटी, बट ज़्यादातर लड़कियों की चीज़ें यहाँ पे थी। फिर ये जी परफ्यूम्स का एक था स्टॉल, यहाँ पे मैं आ गई। एग्जिस्ट इनका ब्रांड का नाम था। इनके परफ्यूम्स बहुत अच्छे थे, 2-3 मैंने ट्राई किए थे। फिर मैंने उनसे ना ये जो छोटी वाली एक टेस्टर वाली बॉटल जो मुझे अच्छा लगा था ना वो मैंने ले लिया था एक उनसे, वो 500 का था सिर्फ, और परफ्यूम जो था ना बड़ा वो 4000 का था। और ये पूरा जो ये दे रहे हैं ना ये वाला, ये 2300 का कह रही थी कि ये है 5 वाला, और वो जो पूरा एक सेट था बड़ा वाला वो मेरे लिए 8-7-5-6 हज़ार का था, अगर गिफ्ट किसी को करना है तो। फॉर मेन भी थे, फॉर लेडीज़ भी थे, ठीक है। सब ब्रांड्स के नाम मैंने साथ साथ आप लोगों को दिखा दिए, अगर आप लोग देखें तो आप लोग इनको इंस्टाग्राम पेज वगैरह पे फॉलो कर लें। फिर जी मेरे भाई और भाभी की फैमिली वहाँ पर आई हुई थी, बच्चे मेरी भतीजियाँ आई हुई, देखिए कितनी प्यारी मेहंदी लगवा के आई हैं। इनकी मेहंदी बहुत प्यारी लगी हुई थी, ये देखिए मेरी भाभी के हाथ है। ये लोग लगवा के आए थे लिबर्टी से, जो मून मेहंदी लगाने वाला ना उनसे। तो हम लोगों ने इनको फ़ोन किया कि आप लोग भी आ जाओ, क्योंकि मोहम्मद अली को अपने मामू जान की बहुत याद आ रही थी। तो वो लोग भी उधर आ गए, सिर्फ हम लोगों से मिलने ही आए थे। वैसे वापसी भी हम गए थे अम्मी पापा के घर भी, क्योंकि DHA क्लब के बिल्कुल आसपास ही मेरे अम्मी पापा का घर है, मतलब मेरा घर है जहाँ मैं पहले जहाँ मेरा सारा बचपन गुजरा है, मेरा घर जो है मेरे पेरेंट्स का। और बस फिर ये अभी हम लोग तकरीबन यहाँ पे हुए होंगे 9-10 बजे थे।
खूब हमने उस दिन ईद बाज़ार को एंजॉय किया। और ये देखिए लारैब की शॉपिंग ख़त्म ही नहीं हो रही है। इसलिए बहुत सारे झुमके खरीदे। मुझे ये गोल्डन वाले अच्छे लग रहे थे, स्टेनलेस स्टील के इयरिंग्स, लेकिन मैंने पहन के देखे ना तो मेरे कान के ऊपर बहुत हैवी थे और बहुत ना उस तरह से इनकी अच्छी लुक नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने छोड़ दिए। शायद मैं फिर किसी वक्त बाय कर लूँ। फिर ये देखें हर हाथ पे हर बच्ची ने, हर बड़ी ने मेहंदी लगाई हुई है। ये वाले जो झुमकियों वाले बैंगल्स हैं मुझे बहुत पसंद आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें भी उनके पास मेरा साइज़ नहीं था। 2.25 साइज़ है ना ये, तो मुझे आता है 2.5 साइज़। तो इंशाल्लाह अगर मुझे कहीं और मार्केट में नज़र आए तो मैं डेफिनेटली बाय करूँगी, क्योंकि बहुत प्यारे लगते हैं। और चूड़ियाँ तो बस ईद के ऊपर ना, जब ईद आती है ना तो मैं डब्बों के डब्बे चूड़ियों के ख़रीद लेती हूँ, फिर मैं पूरा साल उनको पहनती हूँ। यहाँ जी लारैब मेहंदी लगवा रही है, विच वॉज अ डिज़ास्टर। मेहंदी लारैब ने जो है ना वो इंटरनेट पे डिज़ाइन देखा था और यहाँ पे ये लोग फारिग बैठे थे, हमने कहा इनसे लगवा लेते हैं, लेकिन उनसे उस तरह से डिज़ाइन फॉलो नहीं हो पाया जिस तरह का वो चाह रही थी। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई थी, लेकिन अब चलो फिर अब तो लग गई मेहंदी और बंदा फिर कह भी नहीं सकता। मुझे ना लड़ाई डालना अच्छा भी नहीं लगता। उन्होंने कहा कि उनको आती है लगानी, डिज़ाइन फॉलो करना आता है, तो उसने डिज़ाइन दिखा दिया, बट नहीं। बट ऑल्दो इन लोगों के साथ ना अच्छी मेरी हेलो हाय हो गई। जो मेहंदी लगाने वाली बच्ची थी इधर इनके स्टॉल से मैंने भी देखे ना डिज़ाइन कितना चेंज है। तो बस ओवरऑल हाँ, साथ में कॉन्सर्ट भी हो रहा था वहाँ पे। 3-4 किस्म के सिंगर थे, कवाली भी हुई पहले, फिर उसके बाद एक पंजाबी गाने गाने वाले भी आया हुआ था। मैंने अब इसको म्यूट इसलिए कर दिया कि फिर ना पीछे आपके वो साउंड के ऊपर वो आ जाता है, कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं, तो फिर बाद में मुझे वीडियो पर डालने निकालने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने आवाज़ बंद ही कर दी। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। कवाली नाइट थी, पता नहीं भी कौन सा कवाल था, लेकिन ही वॉज अ गुड सिंगर। फिर जी मेहंदी मैंने लगवाई। ये बच्ची फारिग बैठी थी, मैंने कहा मुझे लगा दो, और इससे मेरी अच्छी दोस्ती भी हो गई। ऑल्दो बच्ची थी, क्लास 9 में पढ़ती थी और जैनब इनका नाम था, लेकिन ये है कि उससे मेरी अच्छी गपशप हो गई। एंड उनको वो भी मुझे कह रही थी कि आप मुझे बहुत अच्छी लगी आंटी, तो बस उससे मैंने मेहंदी लगवाई। साथ में मैं उसको बताती जा रही थी कि यहाँ से ऐसे कर दो, यहाँ से ऐसे कर दो, और बस जल्दी जल्दी आपको पता है कि मेहंदी, बस मेरे हस्बैंड का भी स्टैमिना ख़त्म हो चुका था तब तक, क्योंकि हमने पहले पूरा फिरा था और फिर हमने मेहंदी लगवाने के लिए हम बैठे थे। तो अगर जाते ही लगवा लेते तो फिर नहीं सकते थे, तो फिरने के बाद 1-2 घंटे लग गए, तो बस उनका स्टैमिना आपको पता ख़त्म हो जाता है। सबको पता होगा, सबके हस्बैंड्स का स्टैमिना इतना से ही होता है, घंटा 2 फिरने का इस तरह के बाजार में जाके। तो वो कह रहे थे जल्दी करो घर चले, फिर बस नमाज़ पढ़ने जाना होता है जल्दी, क्योंकि हम तो फिर थोड़ी देर सो लेते हैं। तो लेकिन उन्होंने जाना था, तो बस जल्दी मैंने इसको कहा जल्दी लगा दो मेहंदी। जल्दी लगा रही थी, उसने खाना भी खाना था। फिर जो ऊपर मैंने लगवाई थी ना, वो मैंने काफ़ी वेट मुझे करना पड़ा था, और मैंने कहा जल्दी लगा दो। वो थोड़ी सी मोटी लग गई, बट ऑल्दो इट लुक गुड। खैर, लेकिन मेहंदी लगवाने की जो एक्साइटमेंट मज़ा आता है ना चांद रात पे, वो चांद रात पे ही आता है। लेकिन आइंदा मैंने बस अगले दिन ना, एक दिन भी बेशक ईद में हुआ ना, तो मैंने 29 रमज़ान को सुबह के टाइम लगवा लेनी इफ्तारी से पहले। बस ये होता है ना कि काम शाम करने होते हैं घर में, तो जो है वो बार बार हाथ धुलते हैं, तो फिर मेहंदी का रंग ख़राब होता है। ये जो कौन मेहंदी थी यहाँ बदल लग रहे थे, भी हम लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इनके टूर्स लगते रहते हैं ना आउट ऑफ कंट्री, तो मजाक कर रहे थे कि मैं इस तरह की एंजॉय नहीं करता इवेंट्स में। मैं इनको छेड़ी थी कि आपने क्या इवेंट्स एंजॉय करने, आप तो हर वक्त बाहर के मुल्कों की सैरें करते रहते हैं। तो जी साथ में जी ये हम आंटी और शमाइला खड़ी हैं, दोनों ने मेहंदी लगवाई नहीं, क्योंकि वो घूमने फिरने में इतना मसरूफ़ थी और शॉपिंग करने में कि मेहंदी लग नहीं सकी। और बस यहाँ से तकरीबन हमारा जो है ना वो वाइंड अप हो गया। ये मेरी मेहंदी है। मैं एकदम से ना चार्ज हो गई थी मेहंदी लगवा के। एक तो सुबह के टाइम ईद की वैसे बहुत खुशी होती है, और सारा फिर के एंजॉय किया, खूब गपशप लगाई सबके साथ। कुछ फ्रेंड्स भी मुझे मेरी मिली थी वहाँ पे, और हमेशा जब मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे कोई ना कोई फ्रेंड मेरी ज़रूर मिलती है। अभी जो है अब तो मेरा हर ब्लॉग है, तो काफ़ी लोग उस तरह से मुझे जानते हैं, लेकिन जब मेरा ब्लॉग नहीं था ना तब भी मैं माशाल्लाह से काफ़ी, मेरा सोशल सर्कल काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी लोग मुझे मिल जाते हैं। और फिर जहाँ पे मेहंदी स्टॉल में बैठी थी वहाँ पे मेरी 1-2 लोगों से फ्रेंडशिप भी हो गई, क्योंकि सब लेडीज़ बैठी होती हैं, सबके इंटरेस्ट एक होते हैं, तो गपशप लगाती हैं। तो बस ऐसे बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत मज़ा आया, सबने बहुत एंजॉय किया। और यहाँ तेज़ी से हम बाहर निकल रहे हैं, मेरे हाथों पे मेहंदी लगी हुई है, मेरे बाल जो है वो बिखरे पड़े हैं, जो नहायत ही बुरे लग रहे हैं। और मेरी स्किन उस दिन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है, जो मैंने अभी नोटिस किया अपने व्लॉग में। और स्किन के लिए मैंने जो है ना वो किया था जी होम फेशियल। एक मैंने डर्माकोस का फेशियल घर पे लिया हुआ, वो मैंने किया था एक दिन पहले। और जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाई, जिस दिन मैंने ये व्लॉग बनाया ना, उस दिन मॉर्निंग में मैंने ना कॉफ़ी फेशियल किया था घर पे किचन के ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स के साथ। वो भी इंशाल्लाह मैं सून आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने उसकी वीडियो बना ली थी, लेकिन मैं तब ईद से पहले शेयर नहीं कर सकी। लेकिन हर दिन ईद है, अगर आपके दिल पे खुशी है और अगर आप खुश हैं
तो जी ईद तो गुजर गई, लेकिन अगर कोई इवेंट आ रहा है या आप वैसे अपनी स्किन को अच्छा करना चाहते हैं ना, तो वो आपने मेरी कॉफ़ी फेशियल वाली वीडियो ज़रूर देखनी है। उससे स्किन को एकदम से इतना अच्छा ग्लो दे दिया। मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी डालूंगी और यूट्यूब पे डिटेल वाली डालूंगी। फिर जी बस आते थे यहाँ पे, ये चेन्स और ये ब्रेसलेट्स वगैरह बहुत अच्छे लग रहे थे, तो बस ये देखे। और साथ साथ मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बस आओ 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 जल्दी जल्दी। तो मैंने जो है ना वो ये लाया ली थी यहाँ से चेन्स ना, हैंड एंकलेट्स हैं। तो बस ये हमने देखे और फिर हम वहाँ से निकल आए। और इसके बाद यहाँ से होने के बाद ना फिर हम गए थे मेरे अम्मी अबू के घर। वहाँ पे अम्मी हमारी ईदियाँ लेकर बैठी हुई थी, गिफ्ट्स वगैरह वो हमने उनसे वसूल किया। अच्छा, ये वाला स्टॉल आता है तो मैंने विजिट किया था, ये बहुत अच्छा था। इनके पास ना हाई एंड ब्रांड्स की ना रेप्लिकास थे, पर्सेस और शूज़ बहुत प्यारे थे। खैर हाथ तो मेरे बिल्कुल बिजी थे, तो इसलिए मैंने नहीं कोई भी जूता ट्राई किया और कपड़े कुछ नहीं देखा, क्योंकि मेहंदी लगी हुई थी। अलबत्ता ये जो मरून वाला वाइट वाला पर्स है ना, ये बहुत प्यारा लग रहा था, और शायद ये मैं बाद में उनको ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँ, क्योंकि ना ये उस वक्त मेरे जहन में नहीं आया कि मैं इसको कौन कौन से कपड़ों के साथ पकड़ सकती हूँ। बच्चों के लिए देखें यहाँ पर लगे हुए थे जंपिंग कासल, खूब एंटरटेनमेंट थी, खाने के बहुत अच्छे स्टॉल्स थे। मेरे बच्चों ने तो खूब उस दिन खा के एंजॉय किया। ये जी गोल्डन मैन भी वहाँ पे खड़ा हुआ था। अच्छा, ये गोल्डन मैन का आजकल नया रुझान शुरू हुआ, पहले इस्लामाबाद में था, अब लाहौर में जिस तरफ हम जाते हैं ना तो ये गोल्डन मैन वहाँ पे खड़ा होता है। तो मुझे लगता है कि ये एवं ही गोल्डन मैन खड़ा होकर फ़कीरों की तरह पैसे इकट्ठे कर रहा होता है। इनको चाहिए कि कहीं जो है ना वो काम कर ले। इस तरह इतने ज़्यादा मेकअप करना, गोल्डन कलर का, और कपड़े पहनने भी अच्छे खासे पैसे से खर्च हो जाते होंगे। फिर जो खड़े होने की ड्यूटी है वो एक अलग है। नोबडी इंजॉयज, मुझे लगता है लोग जाते थे पैसे देते, और अच्छा खासा इंसान है। और इस तरह से ना तो इनको मांगना चाहिए और ना ही देने वालों को देना चाहिए, लेकिन बस ऐसे ही है। फिर हमारे से निकल आए, मेरे हस्बैंड कह रहे थे उन्होंने बहुत इन्जॉय किया फॉर द फर्स्ट टाइम चांद रात पे, क्योंकि मोस्टली वो बहुत लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं हमें लेके जाने पे। और जी हमारी गाड़ी बहुत दूर खड़ी हुई थी, क्योंकि जिस वक्त हम गए थे उस वक्त कहीं पार्किंग थी नहीं, रश बहुत था। तो जी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करती हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एंड ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा ईद का व्लॉग। तो अल्लाह हाफिज़।